आपको कन्वीनियंस स्टोर कनाडा के अंदर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो ये 3 बातें आपने ज़हन में रखनी हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ज़रूर बेनिफिशियल होगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होगे। जैसा कि अगर आप मुझे रेगुलर वीडियोस में देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरा टोरंटो के अंदर जो है वो कन्वीनियंस स्टोर है। डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उनमें से एक बिजनेस कन्वीनियंस स्टोर का भी है और इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर के करीब जो है वो हो चुका है। और अभी हम बात करते हैं कि 1 ईयर के अंदर मैंने क्या लर्न किया। और अगर आप कन्वीनियंस स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप कनाडा आते हैं इमिग्रेट होके तो आपको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो अगर आप किसी के पास काम नहीं करना चाहते तो उसके लिए बेस्ट वे होता है कि आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो जहां से आप अपने जो घर के सेविंग्स हैं या एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सको एज कंपेयर टू आप किसी के पास जॉब करो। तो उसमें से डिफरेंट ऑप्शंस मैंने दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो कन्वीनियंस स्टोर का भी था, ट्रकिंग का भी था और भी 2-3 मैंने ऑप्शन दिए थे। तो बाय द वे हम बात करते हैं कन्वीनियंस स्टोर की। आफ्टर 1 ईयर जो बातें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो मैंने 1 ईयर के अंदर नोट की हैं, वो ये जो कि हो सकता है मेरी एक वीडियो से किसी दोस्त का बेनिफिट हो जाए जो फ्यूचर में वही चीज करने वाला है जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कन्वीनियंस स्टोर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और आपको क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 1 जो रीज़न है, ठीक है, जिसे मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, वो रीज़न है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं या डिफरेंट रिलीजन्स को भी, वहाँ पे भी लोटो के बारे में जो है वो अच्छी राय नहीं है। इट्स अ फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग और आप उसको सेल कर रहे होते हो और वो मुनासिब नहीं समझा जाता। तो अगर आप इस तरह के इंसान हो तो मेरे ख्याल में ये बिजनेस आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज आप उसको नहीं रखोगे तो आपको लॉस भी होगा और अगर आप उसको रखोगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो अर्निंग है वो हलाल नहीं रहेगी। बाकी इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो कितने मतलब हमें नहीं कहना चाहिए ऐसे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्ट रेट को जो है वो ले रहे हैं। सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने भी बैंकिंग है वो सारे के सारे इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है और इंटरेस्ट के बारे में कितनी बुरी राय है, तो वो भी लोग जो है वो कर रहे हैं। तो खैर हम बात करते हैं कि ये आपका अपना बिलीफ सिस्टम है और अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो आपको इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये लॉन्ग आवर्स। आपको तैयार हो जाना चाहिए 12-12 घंटे काम करने के लिए। मोस्टली कन्वीनियंस स्टोर सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, शाम को 9 बजे बंद होते हैं। ठीक है, कुछ कन्वीनियंस स्टोर जो है वो 9 से लेकर रात को 11 बजे तक भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने कन्वीनियंस स्टोर की टाइमिंग क्या रखते हैं। अगर आप रखते हैं कि जी आप 12 घंटे काम करेंगे तो आपको रेडी हो जाना चाहिए, आपकी वाइफ की, आपको अगर फैमिली के साथ हैं, आपके जो भी बच्चे हैं उनको रेडी हो जाना चाहिए लॉन्ग आवर्स काम करने के लिए। अगर आप लॉन्ग आवर्स काम नहीं कर सकते तो आपको लाजिमी बात है स्टाफ हायर करना पड़ेगा और स्टाफ भी हायर करने में तीसरा फैक्टर आ जाता है आपका ट्रस्ट एंड आपका पैसा लॉस होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सबसे पहले स्टाफ को हायर कर रहे हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहां पे कैश आता है, जहां पे आपका कोई भी माल बिक रहा है, आपको नहीं पता, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास माल पड़ा होता है कि उसमें से 1-2 चीज़ गायब भी होती है तो आपको नहीं पता होता। तो इसलिए अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर है तो फिर आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली मेम्बर के साथ काम करना पड़ेगा और अगर आप फैमिली मेंबर के साथ रखते हो तो ऑफ कोर्स उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप उनको सैलरी नहीं भी देते फिर भी एक पर्सन आप वो कर रहे हैं आपके काम, तो ऑफ कोर्स उसका 2000-2005 जो यहाँ का मिनिमम वेज है वो उसका राइट बनता है। तो बाय द वे दोस्तों, अगर आप लॉन्ग आवर्स काम नहीं कर सकते, 12 घंटे काम नहीं कर सकते, 7 डेज अ वीक काम नहीं कर सकते, 6 डेज मोस्टली जो है वो ऑल कन्वीनियंस स्टोर, मोस्टली तकरीबन 90-95% कन्वीनियंस स्टोर जो है वो 7 डेज अ वीक ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। आप अगर 6 डेज अ वीक करेंगे, अगर आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 डेज अ वीक से आप काम चला सकते हैं, लेकिन उससे आपको लॉस होगा। ठीक है, और अगर आप 7 डेज अ वीक करेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ या आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़त्म। तो
इसलिए ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अदरवाइज अगर आप इन सारी चीज़ों पे ओवरकम कर सकते हो तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हो एज कम्पेयर टू जॉब्स, और आपका अपना बॉस हो आप। जब आपका दिल करे आप ओपन करो, जब आपका दिल करे आप क्लोज करो। आपको किसी की सुननी नहीं है, रिलैक्सेशन है, आप सुकून से बैठ के अपना साथ में दूसरा काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एट द एंड लॉन्ग आवर्स, और ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, रिलीजियस, लॉन्ग आवर्स एंड ट्रस्ट फैक्टर, ये तीनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इन तीनों चीज़ों पे काम कर सकते हो और आप इसको ओवरकम कर सकते हो, वेरी गुड मनी यू कैन मेक एट द एंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको छोटी सी वीडियो यूजफुल लगी होगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कनाडा के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।